हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के चेयरमैन वैद साहब। तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर इन्होंने अभी पिछले इसमें पावन पवित्र वाल्मीकि जयंती के ऊपर शोभा यात्रा के चेयरमैन चुने गए चंडीगढ़ वाल्मीकि समाज की ओर से। और इन्होंने एक पहल की है चंडीगढ़ के अंदर कि हर मंदिर के अंदर हम जाकर भजन कीर्तन और लोगों को अपने धर्म के बारे में और अपने समाज के बारे में, समाज को इकट्ठा करना। और उनके साथ मौजूद हैं भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के महासचिव मान्यवर श्री ओमपाल चावर जी। तो चेयरमैन साहब, वैद साहब, मेरी आपसे एक बात रहेगी कि पहले तो आपको आज 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं। तो आपने जो ये पहल शुरू की है कि मंदिर में जाकर आप सत्संग की जो व्यवस्था कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का, जो समाज को आप एक नई उपलब्धि की ओर लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपका क्या? सर, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं वैसे तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, पर जितना कि मुझे पता है, जितना कि मैंने महसूस किया है कि जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, वाल्मीकि समाज से हम बिलोंग करते हैं, और हमारे गुरु का, हमारे भगवान का बहुत ही एक माननीय सम्मानीय सम्मान है, और हम भगवान के हमारा आस्था है उनको पूजने में। पर कहीं ना कहीं सिर्फ ज्ञान की कमी लगा लीजिए, प्रचार की कमी लगा लीजिए, इस करके लोग धर्म परिवर्तन ज़्यादा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है कि हमें तो हमारा इतिहास पता है, कई कम्युनिटी ऐसी कि इतिहास ही नहीं पता, पर हम बहुत भाग्यशाली समाज में पैदा हुए हैं। इसमें हमें बड़े बड़े योद्धाएं और क्रांतिकारियाँ इस समाज के लिए बलिदान जिन्होंने दिया, हमें उनका इतिहास लोगों तक, अपने युवाओं तक लाना चाहिए, और इसी से जागरूकता होगी। और रही आरती, हमने शुरू की है जी, मेरे साथ मेरे मार्गदर्शक हैं ओमपाल चावर जी, हम सब ने मीटिंग करके एक नई पहल की है। इससे हम लोगों के साथ जुड़े भी रहेंगे, और हम अपने युवा साथियों के साथ जा जाके अपने जो हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, उनका हम नमन भी करेंगे। सर, पहल नहीं, आपने एक समाज को एक उपलब्धि दी है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि चंडीगढ़ के अंदर जब भी भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा होती है, उसके बाद चेयरमैन का पता नहीं होता, चेयरमैन कहाँ है, कोई सत्संग नहीं होता, समाज की कोई मार्गदर्शन करने के लिए कोई समाज के आगे नहीं होता। लेकिन आपने जो शुरुआत की है, वो समाज को आप एक नई राह दे रहे हो, एक समाज को एक नई दिशा की ओर लेके जा रहे हो, उपलब्धि दे रहे हो, आप समाज को नया मार्गदर्शन दे रहे हो आप। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं कि पिछले जो चेयरमैन थे, उनकी कार्यशैली में क्या कमी रही जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? सर, मैं जब शोभा यात्रा के लिए हमने अपनी बागडोर शुरू की, मैं लोगों से मिला, तो कईयों की शिकायतें थी कि भी आप भी वैसे ही जैसे पहले चेयरमैन बनते थे, किसी ने काम किया या नहीं किया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी की निंदा मैं करना सही नहीं समझता, पर जो लोगों के रुझान थे, मैं अपने समाज के लोगों के पास गया तो उन्होंने भी मुझे एक ही बात बोली कि जी आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी जाके घर बैठ जाओगे। मैं मैं घर बैठने नहीं आया हूँ, ठीक, और हम कार्य करेंगे। मैं अपने कार्य समाज, इस बात की मैं सबको वादा करके आया था, जो निभाऊंगा ही। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि आने वाले समय में सर, हम एक हमारी धर्मयुक्त नशा मुक्त एक सोसाइटी बनने वाली है, जिसमें हम जो हमारे समाज के बच्चे हैं, खास करके जो स्पोर्ट्स में आगे निकलते हैं, देखिए सरकार तो कर ही रही है, और हमारा फर्ज भी है कि हम बाबा साहब के नक्शे कदम पे हम भी चलें। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये शुरू किया है कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं, जो पढ़ने में इच्छुक हैं, जो इंटेलिजेंट है, आर्थिक सहायता के करके वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो हम सभी मिलकर उनके लिए हम उनकी आर्थिक सहायता करें, और उस बच्चे को हम उभारें, स्पोर्ट्स में भी और शिक्षा में भी। मतलब आपका ये है कि आप ये चाहते हैं कि आपके समाज के अंदर जो युवा साथी हैं, जो नशे की तरफ चले जाते हैं, उनको बचाकर हम स्पोर्ट्स की तरफ लगाएं। आपके इस कार्य को बढ़ाने के लिए कोई सरकार से, कोई प्रशासन से, जैसे आपकी जो आप ये पहल कर रहे हो, आप जो एनजीओ बना रहे हो, इसमें सरकार से आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? सर, अभी फ़िलहाल मेरी सरकार से कोई बात नहीं हुई है किसी से, पर हमने खुद अपने जो हमारे लोग हैं, जो सक्षम हैं, और कई साथी हैं, जिसमें मैं कहूँगा 36 बिरादरी भाईचारा, जिसमें सर्व समाज, क्योंकि जब मैं चेयरमैन बना तो एक
चंडीगढ़ में एक नया संदेश गया कि सर्व समाज की ने यात्रा वाल्मीकि जी निकाली। इस बार ये नहीं कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि जी नहीं सर, इस बार मैसेज गया कि सर्व समाज ने मिलकर वाल्मीकि जी की यात्रा निकाली, क्योंकि हमारा एक मैसेज और है कि वाल्मीकि जी सभी के हैं। और जो सक्षम लोग हैं जैसे पवन नेहरू जी हैं हमारे साथ, और कई लोग जुड़े हुए हैं, अपने भाई हैं हमारे, उनसे बात हुई बैठ के, तो उन्होंने जो सक्षम है अभी हमने वहाँ शुरुआत की है। जैसे जैसे अगर हमें लगेगा कहीं कमी महसूस होती है तो हम प्रशासन के पास भी हम मदद के लिए जाएंगे। तो अभी एक अयोध्या के अंदर मंदिर बनाया गया है और भगवान वाल्मीकि जी के नाम से सिर्फ और सिर्फ एक एयरपोर्ट का नाम दिया गया, तो इससे क्या वाल्मीकि समाज संतुष्ट है? सर मेरा मानना है, चलो ये लगा लीजिए कि शुरुआत हुई, किसी ने सोचा या पहले किसी ने किसी तरीके से किया हो, अब किसी ने किया कि शुरुआत एयरपोर्ट नाम से, वाल्मीकि जी के नाम से कहीं शुरुआत हुई। मैं समझता हूँ कि अच्छा है, पर कहीं ना कहीं जो मंदिर में भी एक हमारे जो वाल्मीकि समाज के संत हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए, ये मेरा अनुरोध भी है सरकार से। तो अयोध्या के अंदर कहीं कुछ अभी बातें चल रही थी कि वाल्मीकि मंदिर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान वाल्मीकि जी हैं तो राम है, तो मंदिर के लिए क्या? मंदिर की मैं बताऊंगा आपको, मंदिर की वहाँ पे मंदिर बन रहा है वाल्मीकि जी का, मूर्ति की, क्योंकि मैंने जितना सुना है हमारे दिल्ली से मोर सिंह पहलवान जी हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर चांदी की वहाँ पे मूर्ति बनने की मैंने सुनी है बात, पर हम चाहते हैं कि वहाँ ये स्पष्ट हो जाए। अभी उन्होंने खुद चांदी उन्हें भिजवाई है वहाँ पे, ये हमने सुनने में आई है। मोर सिंह पहलवान जी इस टाइम उनकी तबीयत खराब है, सेहत, हम सब प्रार्थना करते हैं उनकी सेहत सही हो जल्दी, और जल्दी उन्हीं के मार्गदर्शक में हमें ये सारी बातें पता लगे और हम साथ मिलकर वहाँ जाके देख कर आएँ। ठीक है, तो अच्छी बात है सर कि आपने वैद साहब जिस तरीके से आप समाज की पीड़ा को समझ के चल रहे हैं और समाज को बुलंदी की ओर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी भी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप अपने कार्य में सफल हों। और आज 26 जनवरी की आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।